किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो। इसी तरह की मैं आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ भारत की लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो, एक्ट ईस्ट पूर्व की ओर करो। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि 1967 में आसियान का गठन हुआ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया। इन देशों के साथ भारत के जो संबंध थे और उनको मजबूत करने के लिए पीवी नरसिम्हन राव जी की सरकार जब थी 1991 में, जहां हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, वहीं पर हम लोग लेकर के आए लुक ईस्ट पॉलिसी। 1991 से लेकर के 2014 तक हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी रही, जिसमें हमने 1996 में जो आपका आसियान देश थे उनके साथ सेक्टोरल डायलॉग फोरम पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, मतलब वहां पर सेक्टोरल डायलॉग फोरम पर अपने आप को इंगेज किया। वहीं 2002 तक हमने ध्यान रखेंगे समिट जो डायलॉग फोरम होते हैं उस पर हम लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन और बढ़ाया। जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब कहा उन्होंने कि नो मित्रों, अब लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, अब हमको एक्ट ईस्ट पर ध्यान देना होगा। हम लोग जब एक्ट ईस्ट पे आते हैं तो एक्ट ईस्ट पर आने के बाद हम लोगों ने ध्यान दिया कि अब हम लोग करना है। तो जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं कि 2014 के बाद भारत ने, तो आप लोग जानते हैं कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो ट्रिलेटरल हमारा जो एक समझौता था, है ना, उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि भारत ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, आपकी वाटर कनेक्टिविटी हो, मीडिया कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो। उसके साथ हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशंस को, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने टेररिज्म, इन सब पर बात करी। इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे भारत ने उनके साथ कल्चरल रिलेशंस भी बनाए, पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री। ये था भारत की लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक छोटा सा सार। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे और दोपहर में 12 बजे एसएससी पर मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है जीएस के बहुत शानदार क्वेश्चन की। जरूर जुड़ें। थैंक यू।